पैलेट गन केस में राहुल गांधी थाने में धरने पर बैठे, कहा एफआईआर नहीं तो हटेंगे नहीं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे हैं। वो जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लाछोप को लेकर शिकायत करने पहुंचे। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ साहिल का परिवार भी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वो थाने में ही रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की भी मांग कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद ने बताया था कि उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचप से मुलाकात की, जो गंभीर दर्द में है और पैलेट गन लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका है। उन्होंने सवाल किया था, क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की मंजूरी गृह मंत्री ने दी थी? यदि नहीं तो इसकी अनुमति किसने दी? देखिए, 14 तारीख को, भैया शांत हो जाए, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बोलिए, थोड़ा सा हो गया, आप यहाँ शांत होइए, भैया चुप हो जाए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ, अरे स्टिल ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। कल्याणपुरी में शराब के ठिकाने का पता पूछने पर विवाद, चाकू से गोदकर युवक की हत्या, बचाने आए ससुर, चाचा ससुर घायल। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बुधवार देर रात शराब के ठिकाने का पता नहीं बताने को लेकर हुआ विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने 25 वर्षीय युवक जय सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे उसके ससुर और चाचा ससुर पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक जय सिंह कल्याणपुरी का रहने वाला था और बिल्डिंग निर्माण कार्य में सरिया लगाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह पहले ही उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। बुधवार रात जय सिंह अपने ससुराल आया हुआ था, जहां बच्चे के जन्म की खुशी में परिवार में जश्न का माहौल था। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे शोर सुनकर जय सिंह घर से बाहर निकला। उसके साथ उसके ससुर और चाचा ससुर भी सड़क पर पहुंचे। वहां कुछ लोग एक युवक सोनू से कथित तौर पर शराब बेचने के ठिकाने की जानकारी नहीं देने को लेकर विवाद और मारपीट कर रहे थे। आरोप है कि हमलावरों को लगा कि जय सिंह सोनू के समर्थन में वहां पहुंचा है। इसके बाद आरोपियों ने जय सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके ससुर और चाचा ससुर पर भी चाकू से वार किए गए।
हमले में जयसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों अन्य लोग भी घायल हुए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जयसिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल दोनों लोगों का इलाज किया गया और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम तो सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं है, सामान की आवाज आई है, सामान गिरा है तो देखा यहाँ भाड़ हो रही है और दुनिया बाहर आके देखा तो गली में आग लगी पड़ी है। ऊपर कमरे में गली के आदमी खड़े, गली के आग ये सामने आग किसने लगाया? कोई आग जी वो पता नहीं कौन ने लगाया, हमने देख नहीं पाया, हमने देख नहीं पाया। दादा क्या नाम है आपका? मुकेश भाई, ये कैसे आग लगी, कौन थे ये पता जा रहा है? हमारे लड़के आए थे, ये सब फेंका फाई कर रहे हैं, सब हल्का झागा, लड़के कोई नहीं, धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। भाई साहब सबने बोला के बाद अपना तो भीड़ कहाँ इधर से आई थी गली से? हाँ ये इस तरफ से ही आए थे, आप मत बोलिए। हाँ सब यहीं से आए थे। यहीं से भीड़ आई थी। कितने लोग थे वो लोग अंदाज? तो 3 लड़के थे, बस शकल किसी ने देखी नहीं। हवा लगा भाग गए। तो यहाँ से बता, तो इसमें जो जिसने मर्डर किया वही लोग लगते हैं क्या? पता नहीं कौन है, वैसे वो रहता फरार है, पता नहीं क्या कहानी। फंक्शन था थोड़ा सा, उसका बेटा क्या हुआ था, फंक्शन था? उसका बेटा हुआ था। हाँ। तो वो बेटा हुआ है, उसका फंक्शन कर रहा था। हाँ। बस करते करते थोड़ा सा बस रोड पे गया है। हाँ। वो हिजड़े 2 आई, गिरे यहाँ पे कोई दारू बिकते, बस ये बात बोली है। हाँ। इतनी देर में बस कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है। एकदम से चाकू उसके छाती में मार दिया, किधर मार दिया। और मेरे जमाए तो किसी से मतलब भी नहीं रखता, किससे बोलता भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। अब ये पूछो उससे कि उसने किस वजह से मारा, कौन किसने भेजा उसे चक्कू मारने के लिए। तो दामाद क्या वहाँ बर्थडे मना रहा था? नहीं, हमारी गली में मना रहा था, तो रोड पे बस ऐसे वो आई कि दारू बिकती है, तो वो रोड पे चला गया, यहाँ पे कोई दारू नहीं बिकती। अच्छा। बस इतनी देर में चाकू मार दिया उसके पेट में और उसकी छाती में, और उसे वो कह रहा मैं किसी ने भेजा, बस ये अच्छा बात मैम, बोली। ये बताइए बच्चे का जो बर्थडे बना रहे थे, कितने साल का बच्चा था वो? अभी 10 दिन का हुआ है। 10 दिन का हुआ। तो क्या नामाकरण कर रहे थे क्या? नहीं, बस ऐसे खुशी बना रहे थे थोड़ी सी बस। टोटल कितने लोग घायल है उसमें? 3 जने। 3 जने। मेरा पति भी, वो भी छुड़ा रहा था, उसको भी एकदम मार दिया। हाँ। एक कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ भी, एकदम से मार दिया। मेरे देवर को भी मारा है। मेरी लड़की का भी लड़का हुआ है सर, अपना छोड़ूंगा नहीं उसको। कोई बात पता क्या हुआ सर, वो कहने की बात ये है, चलो उनसे झगड़ा हुआ है तो दूसरों का मतलब क्या है सर? दूसरों ने हाथ साफ करा, मैं नीचे गिरने के बाद। परवेश वर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, फूंका पुतला। बीजेपी नेता परवेश वर्मा की कथित टिप्पणी के विरोध में दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन एमसीडी कार्यालय के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परवेश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और कथित टिप्पणी को लेकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व संजय गहलोत, पूर्व चेयरमैन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली सरकार ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, बल्कि वाल्मीकि समाज की ओर से किया जा रहा है। संजय गहलोत ने कहा कि वाल्मीकि समाज किसी राजनीतिक दल या सरकार का विरोध नहीं करता, लेकिन समाज के किसी नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की एकता, सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजनीतिक विचारधारा और नेताओं के बीच मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर पूरा वाल्मीकि समाज एकजुट है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने परवेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कथित टिप्पणी पर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को किसी भी समुदाय या समाज के सम्मान को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने कथित टिप्पणी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। मामले में परवेश वर्मा की ओर से इस कथित टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। क्या होगा? देखिए, ये तो परवेश वर्मा एक मंत्री है, छोटा मोटा। पहले भी इस प्रकार की कुछ ऐसे फिल्म स्टार रहे। सलमान खान ने एक बार भगवान वाल्मीकि को कुछ अपशब्द बोला। राकेश सावंत ने कहा, कई बार ये पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए कुछ भी छेड़खानी कर देते हैं। और मुझे तो यही लगता है कि परवेश वर्मा ने जो हिमाकत की है, उसने भरी विधानसभा में विधायक कुलदीप कुमार जो दलित समाज से आते हैं, विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनको विधानसभा से बाहर फेंकने की बात की। हमने अपनी बहन बेटे से भी पूछा था, जब सुबह उठ के घर का श्रृंगार करती है तो पूरा करकट को बाहर फेंका जाता है। उसने ये भी कहा कि ऐसे मानने वाले नहीं है,
इनको आराम से लेकर नहीं जाना मार्शल, इनको बाहर उठाकर फेंक दो। कितनी घृणा, कितना जातिवाद उस व्यक्ति के मन में भरा पड़ा है। परवेश वर्मा को चेतावनी देना चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं, हम स्वयं भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं स्वयं सेवक हूं, शाखा बनाता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं, लेकिन इस व्यक्ति विशेष ने भारतीय जनता पार्टी को संसार कर दिया। हम इस व्यक्ति के खिलाफ है, हमने इनके शीर्ष नेताओं को संबोधित की है, उनसे गुहार की है कि परवेश वर्मा सामान्य रूप से वाल्मीकि समाज से माफी मांगे और अपनी इस आपत्ति में टिप्पणी के खिलाफ अपने वो सब वापस ले। जब तक वापस नहीं देगा तो हमें चेतावनी देते संकल्प करते हैं कि विधानसभा को कभी भी उस विधानसभा में नहीं घुसने दिया जाएगा, साथ में और अन्य कांग्रेस सीधो तो घर हम जनता मंत्री में खत्म होंगे, अब उसको घरों पकड़ेगा। हड़ताल की मोहर होगी खत्म, देखिए हड़ताल करके पब्लिक को परेशान हम नहीं करेंगे। हाँ, हिंदी में पता क्या करेंगे, और उन हजारों लाखों की संख्या में सारे 6 लाख सफाई कर्मचारी हमने उनका नेतृत्व किया है। पूर्व दिल्ली सफाई कर्मचारी शेर नहीं रहा हूँ, इन सबकी मूलभूत समस्या में पता है, इनकी समस्या तो उनके लिए कोई बात नहीं करता। उल्टा अगर कोई विधायक बहुत चुन के जाते हैं, उनके साथ बच्चा नहीं जाएगा। परवेश वर्मा का धूप लगाएंगे, खुला ध्यान देंगे और अर्थी निकालेंगे होंगे, उनके पुतले की शव यात्रा के अर्थी निकालेंगे होंगी और उनसे शमशान घाट लेके जाएंगे। असली शमशान घाट में जाके उनकी अर्थी का सौदा सत्कार करेंगे।